Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study Rockmar English for class 3. Today our topic is extra reading. हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें एक्स्ट्रा रीडिंग है, पेज नंबर 63 है. लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. स्पोर्ट्स एट स्कूल. स्कूल में खेलें. In the UK everyone has to do some sort of sports at school. यूके में सबको स्कूल में कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलनी होती है until the age of 16, 16 साल की उम्र तक. The most popular sport at school is football. जो बहुत ज़्यादा मकबूल स्पोर्ट है स्कूल में वो फुटबॉल है. Both girls and boys play football. गर्ल्स लड़कियां और लड़के जो हैं वो दोनों फुटबॉल खेलते हैं. Pupils play other sports too. तलबा दूसरी खेलें भी जो हैं वो खेलते हैं. These sports are netball. ये जो खेलें हैं वो ये हैं, नेट बॉल है, डॉज बॉल एंड फ्रेजी भी है. At UK schools mainly girls play netball. UK स्कूल में लड़कियां ज़्यादा जो है वो नेट बॉल. UK स्कूल में जो है वो ज़्यादातर लड़कियां नेट बॉल खेलती हैं. ये हमारी रीडिंग है और इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं. इज़ इट नेसेसरी फॉर एवरी पीपल टू डू अ स्पोर्ट इन द यूके. उसने क्या यूके में जो है वो हर एक के लिए जो है वो खेल खेलना ज़रूरी है. तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा. आप लोगों ने इसके ऊपर येस राइट कर लेना. येस, द यूके एवरीवन हैज़ टू डू सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट एट स्कूल अंटिल द एज ऑफ 16. मतलब 16 की उम्र तक सबको कोई ना कोई स्पोर्ट जो है वो स्कूल में खेलना होती है. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट एट स्कूल इन द यूके. यूके के स्कूल में जो बहुत ज़्यादा मकबूल स्पोर्ट है वो कौन सी है. तो हमने इसका आंसर देना है द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट एट स्कूल इन द यूके इज़ फुटबॉल. नेक्स्ट स्पीकिंग स्किल्स है. यूज़फुल एक्सप्रेशन. स्पीकिंग स्किल आपने यूज़फुल एक्सप्रेशन के साथ बोलनी है. इफ़ यू वांट टू से, अगर आप किसी की टू अ रिक्वेस्ट, अगर आप किसी की दरख्वास्त पर इनकार करना चाहते हैं, से इट यूजिंग दिस वर्ड, तो आप ये जो है वर्ड जो है वो यूज़ करें, इस्तेमाल करें. सॉरी, बट माजरत, लेकिन, नो नहीं, सॉरी माजरत, आई एम अफ्रेड, मुझे खदशा है कि. मतलब अगर कोई आपसे कोई चीज़ ले रहा है और आपने उसको इनकार करना है तो आप जस्ट सॉरी ना बोले, आप आगे उसे वो चीज़ देने की जो है वो रीज़न भी बताएं कि सॉरी मैं ये चीज़ नहीं कर सकती या ये नोटबुक आपको नहीं दे सकती. इसके साथ आप लोगों ने इट इज़ पोलाइट टू गिव अ रीज़न इफ़ यू से नो. अगर आपने किसी को नो कहना है तो आप उसको उसकी पोलाइट रीज़न दें, उसकी वजह बताएं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं. इज़ इट ऑल राइट, कोई मसला तो नहीं. इफ़ आई कीप दिस बुक, अगर मैं ये किताब रख लूँ तो. सॉरी, माजरत, बट आई ओनली हैव 1 कॉपी, मेरे पास इसकी सिर्फ 1 कॉपी है. कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ. नो नहीं, सॉरी, आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है. इज़ इट अ स्वीट मैंगो, क्या ये आम मीठा है. आई एम अफ्रेड इट इज़ बिटर, मुझे खदशा है कि ये कड़वा है. आई होप सो कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. ये स्पीकिंग स्किल जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ये पैराग्राफ जो है आप लोगों को पेपर में एज अ पैसेज आ सकता है, इसको केयरफुली रीड कीजिएगा. और इसके जो 2 क्वेश्चन है एज अ होमवर्क असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं. अगर वीडियो की समझ में ना आए तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.